जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की अर्धरात्रि में परम भागवत वसुदेव और माता देवकी के माध्यम से कंस के कारागार में चंद्रोदय के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। उनके जन्म के पूर्व ही वसुदेव देवकी के 6 सद्योजात शिशु कंस की क्रूरता की भेंट चढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का साक्षात्कार करके वसुदेव देवकी के नेत्र धन्य हो गए। देखते देखते पूर्ण ब्रह्म शिशु बना तथा दंपति की हथकड़ी बेड़ी स्वतः खुल गई। कारागार का द्वार अपने आप खुल गया और वसुदेव जी अपने हृदय धन को नंद भवन रख आए। कंस को योग माया रूपी कन्या मिली। जब कंस उसे शिलातल पर पटकना चाहता था तब वह उसके हाथ से छूट गई और आकाश में अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। उसके शत्रु के कहीं और प्रकट होने की सूचना देकर वह अंतर्धान हो गई। गोकुल की गलियों में आनंद थिरक उठा और नंद रानी यशोदा की गोद धन्य हो गई। कंस के द्वारा भेजे हुए पूतना, शक्टासुर, वात्या चक्र आदि दैत्य विकल होकर कन्हैया के करों से सदगति पा गए। मोहन अब कुछ बड़े होकर चलने लगे। गोपियों के आनंद का ठिकाना न रहा। नवनीत चोरी की लीला अपने घर का माखन लुटाकर समाप्त हुई। मैया ने श्री कृष्ण को उखल में बांधकर दामोदर बना दिया, जिससे यमलार्जुन का उद्धार हुआ। महावृक्षों के गिरने से गोप शंकित हो गए और गोकुल से वृंदावन की यात्रा हुई। श्री कृष्ण अब वत्स चारक बने। भगवान श्री कृष्ण व्रज में कुल 11 वर्ष 3 मास तक रहे। वकासुर, वत्सासुर, अघासुर, व्योमासुर आदि दैत्यों का वध, कालिय के फणों पर नृत्य, ब्रह्मा जी का मोह भंग, गोवर्धन धारण आदि लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के अतुलित ऐश्वर्य तथा चीरहरण, महारास आदि की लीलाएं उनकी माधुर्य लीला की सुंदर साक्षी हैं। अक्रूर के माध्यम से कंस के आमंत्रण पर श्री कृष्ण बलराम मथुरा पधारे। सुदामा माली पर कृपा एवं कुब्जा का कुबर दूर करके उन्होंने कंस के धनुष को उसके गर्व की भांति तोड़ डाला। दूसरे दिन कुबले या पीड़ को मारकर उन्होंने कंस के कूटनीति यज्ञ का श्री गणेश किया। अखाड़े में भगवान श्री कृष्ण बलराम के सुकुमार करों से चाणूर, मुष्टिक, शल और तोशल जैसे पहलवान चूर्ण हो गए तथा कंस के प्राणांत से यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। वसुदेव देवकी को पुत्र सुख और महाराज उग्रसेन को पुनः सिंहासन प्राप्त हुआ। अवंती में श्री कृष्ण बलराम गुरु सांदीपनी के विद्यार्थी बने और गुरु दक्षिणा में उन्हें उनका मृत पुत्र पुनः प्रदान किए। मथुरा लौटने पर उन्हें जरासंध के साथ युद्ध में उलझना पड़ा। जरासंध को 17 बार युद्ध में पराजित करने के बाद 18वीं बार श्री कृष्ण रण छोड़ बने। समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण हुआ और काल यवन को मुचुकुंद की दृष्टि से भस्म होना पड़ा। रुक्मणी हरण, जाम्बवती परिणय, सत्यभामा से विवाह, भौमासुर वध, सत्या, भद्रा तथा लक्ष्मणा से विवाह, 16,000 कन्याओं का उद्धार, वाणासुर की भुजाओं का छेदन, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजन, शिशुपाल वध, सुदामा पर कृपा, कौरव सभा में विराट रूप दर्शन, द्रौपदी की लज्जा रक्षा, अर्जुन का सारथ्य और महाभारत के युद्ध में गीतोपदेश आदि अनेक लीलाएं आज भी उस चिर पुरातन पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को नित्य नवीन बनाई हुई हैं। अंत में बलोन्मत्त और उद्दंड बने यदुवंश का भी पारस्परिक संघर्ष में सर्वनाश कराकर उन्होंने अपनी लीला का संवरण किया।